उन्होंने 1308 हसीना के अवामी लीग के सीनियर पॉलिटी मेंबर्स को चुन चुन के हंट डाउन किया है। दोस्तों यहां पे मोहम्मद यूनुस ने ऑपरेशन डेविल हंट के अंतर्गत, डेविल जिसमें यानी कि शैतान बुलाया जा रहा है, मोहम्मद यूनुस के द्वारा शेख हसीना के पार्टी मेंबर्स को। बड़े आंकड़े होंगे, 1000 से अधिक लोगों को एक रात के अंदर बांग्लादेश के जो स्पेशल जॉइंट फोर्सेस हैं उन्होंने पूरे देश में अरेस्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि एक तरीके का इमरजेंसी जैसा हालत है। आप देखिए इस तस्वीर को, ये ढाका की तस्वीर है। आप सोचिए कि दर्दनाक सिचुएशन, आर्मी भी है, पुलिस भी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं और कुछ स्पेशल फोर्सेस भी हैं, और ये पूरे देश में इस तरीके के हालात है। तो सो कॉल्ड इमरजेंसी में है बांग्लादेश। बांग्लादेश के हालात खराब है। भारत और बांग्लादेश के बीच का विवाद बढ़ रहा है और इन सब के बीच बांग्लादेश में आगजनी फिर शुरू हो चुकी है। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों का उग्र प्रदर्शन एक बार फिर तेज हुआ। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग जहां प्रदर्शन की तैयारी कर रही थी, वहीं इसके उलट बांग्लादेश में अवामी लीग के विरोधियों ने जबरदस्त हंगामा काटना शुरू कर दिया। अब इस पूरी घटना को लेकर भारत ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है, एक ऐसी प्रतिक्रिया जो बहुत सख्त थी। भारत ने बहुत सख्त लहजे में इस पूरी घटना की कड़ी निंदा की है। अपने आप में दोस्तों ये बड़ा ही डीह्यूमनाइज करने वाली बात है, लेकिन उससे भी बड़ा आप ये जानिए, मोहम्मद यूनुस ने लोगों के ऊपर आर्मी, पुलिस, यहां तक कि अमेरिका के द्वारा सैंक्शनड रैपिड एक्शन बटालियन को भी इस्तेमाल किया है। रैपिड एक्शन बटालियन के बारे में कहा जाता था कि ये बड़ा ही ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, जिस तरीके से लोगों को प्रोफाइल करती है और फिर अरेस्ट करती है। अब उसी मोहम्मद यूनुस ने उन सब का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, काफी ज्यादा इसे न्यूज में कवर किया जा रहा है। 1308 टू बी प्रिसाइज अब तक जो नंबर्स मीडिया में है, उतने अरेस्ट ऑफ अवामी लीग के पॉलिटिशियंस को कर लिया गया है और चुन चुन के अवामी लीग के पॉलिटिशियंस को ही अरेस्ट किया जा रहा है। दरअसल मामला क्या है आप समझिए कि इंटरिम गवर्नमेंट के जो चीफ है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने इस सैटरडे को एक ऑपरेशन डेविल हंट लॉन्च किया। मतलब जितने भी डेविल हैं उनको हंट करना, उनको पकड़ना है, उनको अरेस्ट करना है। इसके अंदर एक रात में अभी तक 1308 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सरकार का यह कहना है कि आने वाले समय में यह क्रैकडाउन चलेगा जब तक जितने भी डेविल्स हैं उनको कंप्लीटली अपरूटेड, हटा नहीं दिया जाए। अब ये डेविल्स कौन है और ये ऑपरेशन डेविल हंट क्या है और इसको लॉन्च करने की मजबूरी क्या है, इन सभी चीजों को जानना जरूरी है ही। तो आज इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, बट इसमें ऑपरेशन डेविल हंट में जानने के पहले की कुछ कहानी जान लीजिए। आप देखिए कैसे शेख हसीना की कुछ स्पीच बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। शेख हसीना ने यह भी क्लेम कर दिया था कि मोहम्मद यूनुस ने उनको मारने का प्रयास किया। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को कई बार क्रिटिसाइज किया है। तो मोहम्मद यूनुस को एक तरीके की ये परेशानी हो रही थी कि अगर शेख हसीना को चुप नहीं करवाया जाए, अगर शेख हसीना इसी तरीके से इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते रह गई तो मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट बांग्लादेश में सेंटिमेंट बन सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मोहम्मद यूनुस के कुछ लोगों ने जितने भी अवामी लीग और शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितने भी म्यूजियम्स थे, उन सभी को तोड़ने का, आग लगाने का प्रयास किया। आप देखिए इस 6 फरवरी की खबर है कि शेख मुजीबुर रहमान के घर के ऊपर लोगों ने आग लगा दिया। इसके बाद एक तरीके से बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब होने लगा और साथ ही साथ ये भी बहुत लोगों का कहना था कि इस पर्टिकुलर इन चीजों से बांग्लादेश के लोग खुश नहीं थे, बिकॉज बांग्लादेश ने शेख हसीना को नफरत के तौर पे तो हटाया ही था, लेकिन उनका मेन रीजन था डिक्टेटरशिप खत्म हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। लेकिन मोहम्मद यूनुस पर्सनल वेंडेटा, पर्सनल रंजिश के लिए जिस तरीके से अवामी लीग और बीएनपी और इन सभी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं, भूल चुके हैं कि इनको काम है इलेक्शन कंडक्ट करवाना, जो कि अभी तक शेड्यूल भी नहीं है। प्रोबेबली यूनुस तो चाह रहे कि 4 साल बाद हो चुनाव। इसकी वजह से बांग्लादेश के लोग अब इन सारे इंस्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, आप देखिए आग लगा दिया जा रहा है, तो इससे परेशान थे। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में देखिए क्या किया यूनुस ने, ऑपरेशन डेविल हंट लॉन्च किया। पहले खुद ही अपने आदमी को भेज के शेख मुजीबुर रहमान के घर और म्यूजियम, इन सभी चीज पे आग लगाया। उस पर्टिकुलर क्लैश में कुछ अवामी लीग के सपोर्टर्स भी आ गए। वो एक तरीके से इस पर्टिकुलर वैंडलिज्म, इस पर्टिकुलर केओस को रोकने का प्रयास कर
रहे थे। इसकी वजह से स्टूडेंट्स की आपस में क्लैश हो गई। मोहम्मद यूनुस को लगा ये सही समय है कि जो बचे खुचे ऐसे लोग हैं जो अवामी लीग के साथ सिंपैथाइज करते हैं या जो लोग एक तरीके से मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट हैं, उनको ये सही समय है, जब प्रॉब्लम चल रही है तो इस प्रॉब्लम का फायदा उठा के अपने पूरे ऑपोजिशन को ही खत्म कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बांग्लादेश की सियासत में नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस ने हसीना वाजिद के इक़्तिदार के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई शुरू कर दी है और ऑपरेशन इसमें डबल हैंड के तहत अवामी लीग के रहनुमाओं के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त किया जा रहा है। भारत जो हमेशा अवामी लीग का सबसे बड़ा हमायती रहा है, इस सूरत हाल बांग्लादेश में अवामी लीग के खिलाफ एक बड़ी साजिश हो रही है और मोहम्मद यूनुस इन सब के अहम चेहरा बन चुके हैं। भारतीय चैनल्स पर बैठे हैं, एंकर्स जी कर रहे हैं और मोहम्मद यूनुस जिन्हें कभी भारत का बेहतरीन दोस्त समझा जाता था, अब अवामिल इनको करने की देर पर है और भारतीय तजिया कार ने यहाँ तक कह दिया है कि ये वही मोहम्मद यूनुस हैं जिन्हें हमने एक अजीम शख्सियत समझा था, मगर अब वही अवाम लीग ने तबाह करने के इस्तेमाल हो रही है। और हमें रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका, चिटागोंग और दीगर बड़े शहरों में अवामी लीग के फाते पर छापे मारे जा रहे हैं। अवामी लीग के दफातर पर छापे मारे जा रहे हैं, अहम रहनुमाओं की हिरासत में लिया जा रहा है और करप्शन के केसेस खोले जा रहे हैं। करीबी ज़राए का कहना है कि एक फैसले को लंबा और अहम बांग्लादेश को एक नई राह पर डालना चाहते हैं, जहां पर जबर, करप्शन और भारतीय असर वसूल का खात्मा हो। शेख हसीना और इनके साथियों पर करप्शन के इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और भारत में पॉलिसियों के इल्जाम पहले भी लग रहे हैं। इस ऑपरेशन के आगाज ने इनके लिए खतरात को बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि अगर ये ऑपरेशन कामयाब हुआ तो बांग्लादेश की सियासत हमेशा के लिए बदल जाएगी, भारत का असर वसूल भी खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन के लिए एक सूरत और एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखी जा रही है। माहिरीन का कहना है कि अगर अवामी लीग का खात्मा हो गया तो बांग्लादेश से ज्यादा खुद मुख्तार पॉलिसी की तरफ जाएगा और भारत के असर वसूल को हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। सबकी नजरें मोहम्मद यूनुस पर हैं, क्या वो वाकई अवाम में लीग का जो खेल खत्म कर देंगे? हसीना वाजिद कोई आखिरी चार्जेस को इसके बहरान से निकलने में कामयाब हो जाएंगे या आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। मगर एक बात तय है कि भारत को इस बार शदीद धचका लग चुका है। इसी वजह से भारतीय मीडिया का क्या कहना है, इस वीडियो में आगे बढ़ते देखेंगे। हमने आपको बताया था अवामी लीग बांग्लादेश में एक मेजर प्रोटेस्ट अनाउंस की थी जो कि फरवरी के महीने में होना था। इस प्रकार से टाइमलाइंस भी दे दिए गए थे। इससे पहले ही फेज में ये था जब पैम्फलेट वगैरह बांटे जा रहे थे, लीफलेट्स वगैरह बांटे जा रहे थे। उसी बीच में शेख हसीना फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग करके लोगों से जुड़ने वाली थी, लेकिन उसी वक्त आपको याद होगा किस प्रकार से मुजीबुर रहमान का घर तोड़ा जाता है। अब दोस्तों ये जो वैंडलिज्म, आर्सन होता है, ये पूरे बांग्लादेश में फैल जाता है। हर जगह जाके शेख हसीना के जितने भी पॉलिटिकल एफिलिएट्स होते हैं, अलग अलग सीनियर पार्टी मेंबर्स होते हैं, सबके घर तोड़ने शुरू हो जाते हैं यूनुस के भेजे गुंडों के द्वारा। अब दोस्तों जब उनके गुंडों से काम नहीं हुआ, क्योंकि कुछ हुआ, जब गुंडे आए एक घर को तोड़ने तो उनकी हुई जम के पिटाई। जी हाँ दोस्तों, वो सारे के सारे जिहादी जब पिटे थे, उसके बाद यूनुस ने अपने पुलिस और आर्मी को डिप्लॉय किया है। उसी का नाम है ऑपरेशन डेविल हंट। दोस्तों इसके साथ यूनुस आज वो सारे बॉक्सेस टिक कर रहे हैं जिसके द्वारा वो एक डिक्टेटर कहलाएंगे। दोस्तों वो पावर एक्स्ट्रा डेमोक्रेटिकली है, लोगों ने उन्हें चुन के नहीं भेजा है, भीड़ ने उसे भेजा है और वो भीड़ भी अमेरिका के डॉलर से खरीदी हुई भीड़ थी।